दिल्ली में चुनाव को लेकर राजनीति लगातार गर्म है और हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी भी वहां लग रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सिरसा लोकसभा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्हें दिल्ली का कार्यभार भी देखना है। कई विधानसभा में उनकी ड्यूटी लगी और हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत सुनीता दुग्गल से करते हैं। सबसे पहले स्वागत है जी हरियाणा तक में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में चुनाव चल रहा है जी, आपकी ड्यूटी भी लगी है, किन किन विधानसभाओं में आपने जाना है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हरियाणा ने जो है वो दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है और जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो है वो कमल दिल्ली में भी खिलेगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है उस सरकार से लोग जो हैं अब बिल्कुल उकता चुके हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के नाम पर जो है उन्होंने सत्ता को हासिल किया और भ्रष्टाचार के नाम पर ही वो जेल के अंदर रहकर आए। तो मुझे लगता है कि अब जो है वहाँ के लोग इस बात को समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनेगी। जहाँ तक बात है हरियाणा के नेताओं की जिम्मेवारी की, तो हरियाणा के बहुत से वरिष्ठ नेतागण जो हैं, इसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ जो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और उनके साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है या जो कि पहले सांसद रह चुके हैं, पहले जो विधायक रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं, उन सब की जिम्मेवारी वहाँ पर सिलसिलेवार लगी है। और उसमें चाहे लोकसभा प्रभारी के तौर पर है, चाहे विधानसभा प्रभारी के तौर पर है, चाहे जिला के प्रभारी के तौर पर है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे संगठन ने मुझ पर भी विश्वास व्यक्त करते हुए एक विधानसभा जो है देवली विधानसभा, उसकी जिम्मेवारी जो है प्रभारी के तौर पर मुझे दी है। और लगातार हम लोग वहाँ पर जो है मंडल की बैठक कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वहाँ पर चुनाव जीतकर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सकें, इस बात की हमारी पुरजोर कोशिश है। हरियाणा में तीसरी बार रिपीट हुई है, तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी आनी है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि हरियाणा में भी जिस तरह का एक माहौल जो है, बल्कि मुझे इस बात का अब जो है बड़ा लोगों को देखकर लगता है कि अभी भी जैसे मेरा आज भिडाना में भी जाना हुआ और दरियापुर में भी जाना हुआ, तो वहाँ पे भी जो लोग हैं उनके मन में एक अफसोस है कि अगर हम ये ना सोचते कि उनके मन में यही रहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही थी, उसके चक्कर में जो है वो लोग यहाँ से जो है विधायक नहीं बना पाए। तो अब उनको बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि अगर हम यहाँ से विधायक बनता तो और भी जो है तेज गति के साथ काम होते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली को चारों तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है और हरियाणा में भी जिस तरह से कमल खिला है तीसरी बार, महाराष्ट्र में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब की बार सुनिश्चित तौर पर मैं ये बात कह सकती हूँ, बहुत वरिष्ठ जो है नेतागण वहां पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो और पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में भी अब की बार कमल का फूल खिलेगा। दिल्ली में टीका टिप्पणी भी काफी हो रही है। रमेश भिगोड़ी जी से बयान दिया कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनवा देंगे। उसके बाद दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी, उन पर बयान दिया है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता भी की है आतिशी जी ने, और वो प्रेस वार्ता में बाकायदा रोई भी हैं। तो कैसे देखती हैं इस प्रकार की बयानबाजी? मुझे एक्चुअली मैं क्योंकि सुबह से आज यहाँ पर रतिया के विभिन्न जो गांव हैं उन पर जो है विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मैं गई हुई थी। चाहे हम बेडाना की बात करें जहां पर जो है वो वाटर वर्क्स का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, करोड़ रुपए की लागत से कम, और जो गंदे पानी की निकासी है उसका भी यहाँ पर जाकर देखें तो काम चल रहा है। और इसके साथ साथ ये दरियापुर की मैं बात कर रही हूँ। भिडाना के अंदर अगर आप चाहें तो भिडाना और झुलनिया को जोड़ने वाली वहां पर कितने जो है कई एकड़ जमीन के अंदर 3 किलोमीटर के करीब खेत खलिहान के तहत सड़क बन रही है। आप देखिए 10 फुट चौड़ी जो है वो सड़क बन रही है। बहुत से गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। तो सुबह से मेरा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों में मेरा जो है वो व्यस्तता के कारण और मंडल अध्यक्ष की हमारे यहाँ पर चुनाव होना था, मुझे जो है वहां पर किस नेता ने क्या टिप्पणी की है और उस पर क्या प्रेस हुई है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा में जैसे लगातार किसान आंदोलन भी चल रहा है, बॉर्डर पर बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, आमरण अनशन चल रहा है, तो सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है, कैसे लगता है? नहीं, सरकार ने देखिए बार बार जो है हमारे किसान भाइयों को आमंत्रित किया है और मैं भी आपके माध्यम से उनसे नम्र निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस समस्या का समाधान निकालें। किसान हमारे भाई हैं और जो एक बार सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है वो कमेटी गठित करने के बाद जो मीटिंग कॉल की गई थी उसमें भी मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पर हमारे किसान भाइयों ने हाथ पीछे खींच लिए और वो मीटिंग जो है वो नहीं हुई। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका बैठकर कोई समाधान निकालेंगे और इसी से ही मुझे लगता है कि बातचीत से ही जो है समस्या का समाधान होगा
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बैठकर बातचीत होगी और इसका समस्या का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। भिवानी में छात्रा ने खुदकुशी की है, मामला आपके संज्ञान में भी आया, तो सरकार जी। द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, उसमें भी जो है हमारे मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, वो स्वयं जो है स्पॉट पर गए हैं, उनके साथ में वहीं से ही जो चुनाव लड़े और पूर्व में मंत्री रहे दलाल साहब, वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने बारीकी से एक-एक बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी तरह का कोई अन्याय जो है उन्हें नहीं दिया जाएगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे दोषी कोई भी क्यों ना हो। आपके द्वारा भी जैसे अब संगठन में अच्छा कार्य किया जा रहा है और संगठन का विस्तार भी हो रहा है, तो कैसे देखते हैं कब तक पूरा विस्तार जो है ये हो जाएगा? क्योंकि जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, तो कैसे क्या रहेगा जी? देखिए, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके अंदर अलग-अलग तरीके से, जैसे हम बात करें तो जैसे जो मंडल हैं हमारे, उन मंडलों का भी विस्तार हुआ है और अब जैसे हर विधानसभा में 4-4 मंडल हैं, उनके अध्यक्ष जो है बनाए जाने हैं। तो उसमें हमारे संगठन की तरफ से यहाँ पर हमारी बहन आशा खेदड़ जी, उनकी जिम्मेवारी लगी है और हमारे प्रभारी सुरेंद्र आर्या जी हैं और इसके साथ-साथ जिला अध्यक्ष जो हैं हमारे ग्रोहा जी और पूर्व मुख्यमंत्री बबली जी और दूडाराम जी जो विधायक रहे हैं और जिन्होंने चुनाव लड़ा, और जैसे मैं रतिया से, तो हम सब लोगों ने आज एक कोर ग्रुप की हमारी मीटिंग हुई और उसके अंदर ये निर्णय किया गया कि अलग-अलग मंडलों में जाकर और वहाँ पर जो है वो आम जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे नाम लिए जाएंगे कि उनकी क्या जो है इच्छा है कि किसको मंडल अध्यक्ष के रूप में बनाया जाए, और 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के जो हमारे इसके अंदर कार्यकर्ता हैं उनको मंडल अध्यक्ष बनाने की हमारी तैयारी है। और सबके नाम लेकर उसके बाद जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो इसका निर्णय लेगा कि कौन से एरिया में कौन मंडल अध्यक्ष बनेगा। तो कहा जा सकता है कि जनवरी में हो जाएगा जी विस्तार सारा? बिल्कुल, बहुत जल्दी हो जाएगा। 6 से लेकर 12 तक की जो है प्रक्रिया मंडल अध्यक्ष बनाने की है और उसके बाद फिर जो है धीरे-धीरे जिला अध्यक्ष और उसके बाद पूरे प्रदेश की जो है पूरी क्रिया जो है वो उसको पूरा करने के बाद पूरा संगठन हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमारे साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और इस बार दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार आने जा रही है और हरियाणा के नेता इसमें खूब प्रचार करने वाले हैं। फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मोगा।